बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट कुरतुल आयशा और आपकी खिदमत में QA लॉ यूट्यूब चैनल की जानिब से हाजिर। दोस्तों, हमारी एक वीडियो है जिसपे हमने निकाहनामा को डिस्कस किया कि निकाहनामा को कैसे पुर किया जाए। उसमें हमारे एक भाई हैं, उन्होंने हमसे एक सवाल पूछा है कि सालसी काउंसिल से क्या मुराद है, यूनियन काउंसिल के लोग मुराद हैं या दूल्हा दुल्हन के खानदान के लोग मुराद हैं। ये इजाजतनामा स्टाम्प पेपर पर लिखा जाता है, ये गवर्नमेंट का कोई इदारा इसका सर्टिफिकेट देता है। दोस्तों, मैं इस सवाल के दो हिस्से करके अलग अलग जवाब दूंगी। सबसे पहले तो उन्होंने ये पूछा है कि सालसी काउंसिल से क्या मुराद है। तो सालसी काउंसिल इज एन आर्बिट्रेशन काउंसिल। आर्बिट्रेशन काउंसिल या सालसी काउंसिल में जो मेंबरान हैं उनमें से एक चेयरमैन आर्बिट्रेशन काउंसिल खुद होंगे और बाकी दोनों पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। पंजाब अमेंडमेंट ये कहती है कि अगर वो दोनों पार्टीज मुकर्ररा वक्त तक अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को नॉमिनेट ना कर सकें तो उनके बगैर भी सालसी काउंसिल बन सकती है। दोस्तों, अब मैं सवाल के दूसरे हिस्से पर आऊंगी कि ये इजाजतनामा स्टाम्प पेपर पर लिखा जाता है या गवर्नमेंट का कोई इदारा इसका सर्टिफिकेट देता है। दोस्तों, सेक्शन 6 ऑफ मुस्लिम्स फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 डील करता है पोलिगमी से, यानी कि एक से ज्यादा शादियां करने की सूरत में अगर आपको इजाजत लेनी पड़ती है तो वो सेक्शन 6 डील करता है। इसका तरीकेकार क्या है मैं मुख्तसरन बता देती हूँ। प्रोसीजर ये है कि जो हस्बैंड दूसरी शादी करने में इंटरेस्टेड है वो एक दरखास्त लिखेगा आर्बिट्रेशन काउंसिल को, और आर्बिट्रेशन काउंसिल उस दरखास्त को प्रोसीड करते हुए खातून को और उनके रिप्रेजेंटेटिव नोटिस करेंगी, जिसमें खातून भी मौजूद होंगी और वो साहब भी मौजूद होंगे। अब खातून अपना कंसेंट देंगी या उनके रिप्रेजेंटेटिव उनकी जगह पर कंसेंट देंगे। कंसेंट इन फॉर्म ऑफ बयान हल्फी या एफिडेविट दिया जा सकता है, जिसमें खातून या उनके रिप्रेजेंटेटिव खातून की तरफ से ये स्टेटमेंट देंगे कि हमें इनकी दूसरी शादी पर कोई एतराज नहीं है। कि इजाजत ना लेने के जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो इंशाल्लाह ताला हम पोलिगमी की जो वीडियो है वो अलग से बनाकर डिटेल में मैं पूरे सेक्शन को एक्सप्लेन कर दूंगी, लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा मुख्तसरन बताऊंगी कि जो इजाजतनामा है वो इन फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट आर्बिट्रेशन काउंसिल इशू करती है और वो दोनों पार्टीज मिलकर चेयरमैन आर्बिट्रेशन काउंसिल को ये सेटिस्फाई करेंगी कि ये शादी क्यों जरूरी है, क्यों इस शादी के बगैर गुजारा नहीं है। और अगर आर्बिट्रेशन काउंसिल के जो चेयरमैन हैं वो सेटिस्फाई हो जाते हैं तो वो उसको परमिशन ग्रांट करेंगे, एंड दैट परमिशन विल बी ग्रांटेड इन फॉर्म ऑफ अ सर्टिफिकेट। एक सर्टिफिकेट होगी, परमिशन सर्टिफिकेट होगा, एक इजाजतनामा होगा बराए दूसरी शादी। अब एक बड़ी फनी सा एलिमेंट है इसमें मैं ऐड करूंगी। परफॉर्मेंस सब बड़ा सर्कुलेट किया सोशल मीडिया के ऊपर जिसमें इजाजतनामा बराए दूसरी शादी बनाया, एंड यहाँ पर मैं थोड़ा सा ऑन अ लाइटर नोट मैं इसको पढ़ना चाहूंगी। इसमें उन्होंने तहरीर लिखी, मैं मुसम्मात फलां फलां चूंकि अपने शोहर के इज़्दवाजी हकूक उसकी मर्जी के मुताबिक अदा करने से कासिर हूँ, लिहाजा मैं बखुशी और तहेदिल से अपने शोहर को दूसरी शादी करने की कानूनी इजाजत देती हूँ और अपनी तरफ से किसी किस्म की कोई कानूनी चाराजोई नहीं करूंगी और मैं घरेलू काम काज हमेशा की तरह सर अंजाम देती रहूंगी, और ये कि मेरी तरफ से अपने खामन को किसी किस्म की शिकायत नहीं होगी, और ये कि मैं इसको अपना हक महर भी अपनी खुशी से माफ करती हूँ और मैं हमेशा इसकी ताबेदार और फरमाबरदार रहूंगी। ये इजाजतनामा बड़ा सर्कुलेट हुआ, ये इजाजतनामा बिल्कुल गलत है, ये पैटर्न कतन ऑफिशियल नहीं है, और बल्कि कानून तो ये कहता है कि जब मर्द दूसरी शादी करेगा तो उसको फौरी तौर पर पोलिगमी की सूरत में, यानी कि दूसरी शादी मल्टीपल शादियों की सूरत में उसको बीवियों से कंसेंट लेना, आर्बिट्रेशन काउंसिल से इजाजत लेना तो एक तरफ है, वो तो एक लीगल प्रोसीजर है, उसको हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन जो बात यहाँ पर बहुत ज्यादा अहम है वो ये है कि फौरी तौर पर हक महर उसको अपनी बीवी या बीवियां, अगर उसकी एक से ज्यादा बीवियां पहले से मौजूद हैं तो उनके हक महर उसको फौरी तौर पर अदा करने पड़ेंगे। ये इस फॉर्म में जो उन्होंने लिखा कि जी मैं अपना हक महर माफ करती हूँ, तो ऐसी कोई बात कानून में नहीं है। कानून में ये है, एंड दिस इज सेक्शन 6 ऑफ मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 सबसेक्शन 5 क्लॉज ए, जो ये कहता है कि इमीडिएटली एंटायर अमाउंट कंप्लीट हक महर फौरी तौर पर, भले वो मुअज्जल था भले वो गैर मुअज्जल था, फौरी तौर पर आपको अदा करना होगा। तो ऐसी कोई भी बात इतनी सख्त टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ अगर कोई खातून इजाजत देती हो तो आई वुड लाइक टू मीट हर एनीवे, क्योंकि ऐसी खातून कहाँ पर पाई जाती हैं ये मेरे इल्म में नहीं है। ये बहुत ही मज़े का खेज किस्म का डॉक्यूमेंट है, और मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी खातून इतनी सख्त टर्म्स एंड कंडीशंस में कभी भी इजाज़त देगी और साथ में हक महर भी माफ़ करेगी, तो ये ज़्यादती है। तो दोस्तों, आई होप आई हैव आंसर्ड द क्वेश्चन। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।